राज्य दर्शन आपके सामने है। केरल में आपको कर रहा था मेरे दोस्तों, 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग है, अलबेला है इंडिया। अब आ जाओ, तैयार हो जाओ राज्य दर्शन के लिए। और केरल राज्य में आपको घुमा रहा था, उसी के दौरान दोस्तों साउथ इंडिया के अंदर केरल हमने देखा था। केरल को क्या बोलते हैं? गॉड्स आउन कंट्री भी इसको कहा जाता है दोस्तों। फटाफट से देख लीजिए, ये इंडिया है, ये दोस्तों इसमें केरल था। इसके बाद में मैंने आपको बताया केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ये सारी बातें तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है नंबूदरीपाद दोस्तों। पहले मुख्यमंत्री केरल के वो है नंबूदरीपाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो है दोस्तों पिनरई विजयन, वर्तमान में केरल के अंदर मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के रक्षक वो है दोस्तों केशवानंद भारती। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती दोस्तों। केस 13 जजों की बेंच, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा। आगे बढ़िएगा, वर्गीज कुरियन मेरे दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन दोस्तों, वर्गीज कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्ना चांडी हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? केरल में दोस्तों अन्ना चांडी थी। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन था के आर नारायण दोस्तों। मैंने फिर कहा था 10वें राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर था राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां बनता है दोस्तों? वो बनता है नागालैंड में, लेकिन राज्य पक्षी कहां का है? केरल का है ग्रेट हॉर्नबिल। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, सर मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूं, मैं क्लास ले रहा हूं हॉस्पिटल से। सबसे पहली बात तो पूरे परिवार की तरफ से ऑल दी बेस्ट, फटाक से ठीक हो जा। लेकिन जो तेरे अंदर जो जुनून है ना, जो ये पागलपन है तेरे अंदर, सच बता रहा हूं तुझे सबसे अलग करने वाला है इस दोस्तों इस फील्ड के अंदर। बस इस जुनून को बनाए रखना। अगर तू एक भी ढंग से पढ़ के नहीं सेलेक्ट हो गया अपने घर में, तो ध्यान रखना पूरे घर की कायनात पलटने के लिए एक इंसान पैदा होता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो तू होने वाला है। तो राज्य पक्ष, राज्य पशु कौन है दोस्तों? भारतीय हाथी है राज्य पशु। आज कोई क्लास नहीं है उत्कर्ष के ऊपर, ध्यान रखना। ये एकमात्र क्लास है जो चलने वाली है। लॉकडाउन है, इसलिए कोई क्लास उत्कर्ष ऐप पर आज और कल नहीं होने वाली। तो भारतीय हाथी हो गया। अभी मिलाऊंगा दोस्तों तुमको इससे, हाथी से, है ना। आगे देखो, राज्य पेड़ नारियल हो गया दोस्तों, राज्य फूल हो गया कन्नी कोना। इसके बाद देखिएगा, आर्ट कल्चर मैंने आपको बताया कथकली। क्या है दोस्तों? कथकली डांस था, एक क्लासिकल डांस है। कौन सा? कथकली, जो आपके सामने है दोस्तों। अच्छाई की बुराई पर जीत है, हरा रंग और लाल रंग दोस्तों, कथकली डांस। आगे बढ़िएगा, मोहिनी अट्टम। अरे भगवान विष्णु वाली कहानी याद है क्या आपको दोस्तों? देखो भोले बाबा पीछे खड़े हुए, भस्मासुर दोस्तों, इसको भस्म कर दिया किसने? मोहिनी ने भस्म कर दिया, मोहिनी अट्टम। आगे देखिएगा दोस्तों, कलारी पट्टू मार्शल आर्ट, विद्युत जामवाल दोस्तों कलारी पट्टू के क्या है? कलाकार हैं। आगे देखिएगा, ओणम त्योहार, हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसल की कटाई के दौरान है दोस्तों ओणम त्योहार। फिर देखिए नेक्स्ट आपके सामने, और वो है अट्टूकल पोंगल, सबसे बड़ा धार्मिक समागम जिसमें महिलाएं शामिल होती हैं, वो है अट्टूकल पोंगल। और इसके अंदर दोस्तों जो मटका होता है दोस्तों, जो मिट्टी का बर्तन होता है, इसमें नारियल, गुड़ और आपके चावल मिला के एक खिचड़ी टाइप पदार्थ बनाया जाता है। अगला आपके सामने है पद्मनाभ स्वामी मंदिर दोस्तों। इस मंदिर के अंदर एक प्रतिमा है जो आपके सामने है, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा इसके अंदर है। फिर देखिएगा अगला दोस्तों, केरल का सबरीमाला मंदिर, जो लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है। इसके बाद में है सिनेगोग, यहूदी धर्म का दोस्तों
धार्मिक स्थान, पूजा करने वाला स्थान सिनेगोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है केरल की थाली, भूख लगे तो दोस्तों निपटा देना। फिर देखिएगा आपके सामने, यह है ओपन्ना, दान कीजिए। मोपला जनजाति मेरे दोस्तों केरल की है, उसके द्वारा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, मोपन्ना डांस। क्या इसमें बीच में दोस्तों दुल्हन होती है, आसपास उसकी सहेलियां होती है और भाई साहब एंटरटेनमेंट इसमें होता है। इसके बाद में दोस्तों कसाबू साड़ी तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कसाबू साड़ी दोस्तों कभी जाओ तो इसको खरीदना। अब आ जाओ केरल का दोस्तों भूगोल। क्या है? केरल का भूगोल है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तैयार हो जाओ। अरे सुनो तो सही, पहाड़ी नदी सुन लो मेरी जान। केरल का भूगोल तुम्हारे सामने है। इस भूगोल के अंदर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा केरल के जिले। क्या दिखाऊंगा? केरल के जिले दिखाऊंगा। तुम आराम से बैठ के केरल के जिले देखना, ये कब कब काम आएंगे आगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, गौर करना। इसमें जिले जो महत्वपूर्ण है वो तुम्हें बता रहा हूं दोस्तों। एक तो केरल जो है वो किस देश के समान है, सीधा क्वेश्चन आता है। केरल जो है दोस्तों ये किस देश के समान है? तो इसकी जो आकृति है वो समान है चिली के। किसके? चिली। तो मेरे दोस्तों एक देश है चिली। कौन सा है? चिली। तो भारत का चिली किसे कहते हैं? भारत का चिली कहते हैं केरल को। केरल दोस्तों किसके समान आकृति है? केरल की आकृति है चिली के समान, मतलब जिसकी दोस्तों लंबाई तो बहुत अधिक है, चौड़ाई अधिक नहीं है। क्या चौड़ाई नहीं है दोस्तों? केरल क्या है? भारत का चिली। और भारत में सबसे अधिक अक्षांशीय विस्तार। देखो यह है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अब बताओ तुम दोस्तों, अगर पूछ ले क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार किस राज्य का है? भारत में सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार किस राज्य का है? और एक क्वेश्चन पूछ ले भारत में, चलो इसका आंसर बताओ। देख लेते हैं तुम्हारी ज्योग्राफी कितनी गजब की है। बताओ भारत में सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार किस राज्य का है? जनजाति भी पढ़ाऊंगा ना, इसका बताओ आंसर। अभी देख लेंगे ना कितना दोस्तों, क्या कितनी ज्योग्राफी तुम्हारी पड़ी हुई है। कई तो दोस्तों माहौल बनाते हैं ना, पड़ोसी जो है ना तुम्हारा, अरे तुझे ये भी नहीं आता, क्या करेगा तू जिंदगी में? उनसे पूछ के देखना, फिर पता लगेगा। सबसे अधिक देशांतरीय विस्तार किसका है? केरल का है ना। मुझे पता था तुम्हारी भैंस जाएगी पानी में। सबसे अधिक देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का है। किसका है? अरे रसगुल्लो, उत्तर प्रदेश। अरे चौड़ाई में कौन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। और लंबाई में कौन अधिक है? तो लिख लेना सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार किसका है? तो सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार है केरल का। किसका है? केरल का। अरे ऐसे लिख लो तुम तो, चौड़ाई में कौन अधिक है? उत्तर प्रदेश है। और लंबाई में कौन अधिक है? लंबाई में दोस्तों केरल है। देखो यह है केरल राज्य दोस्तों, इस प्रकार से फैला हुआ है, चिली के समान है केरल राज्य। तो अक्षांशीय विस्तार सबसे अधिक किसका है? ध्यान रखना लंबाई। क्या? लंबाई। तो लंबाई में सबसे अधिक कौन है? वो है केरल। और चौड़ाई में सबसे अधिक कौन है? वो है दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश। देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपके सामने केरल था, इसी केरल को मैं खोलने वाला हूं आपके सामने। और देखिएगा दोस्तों, इसी केरल में 5-6 जिले हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक तो ध्यान रखना कोझिकोड। कौन सा है? बस नाम ध्यान रखना तुम तो, कोझिकोड याद कर लेना दोस्तों, काम आएगा कोझिकोड। एक है कसारगोड। कौन सा है? कसारगोड। अगर मैं पूछ लूं केरल की शुरुआत कहां से होती है? कसारगोड से होती है। कहां तक जाती है? तिरुवनंतपुरम तक जाती है। अगला नाम ध्यान रखना एर्नाकुलम। क्या है दोस्तों? एर्नाकुलम। ये भी कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। कहां काम आएंगे? रुक जाओ बता दूंगा, चिंता मत करो। अगला नाम ध्यान रखना दोस्तों इडुक्की। कौन सा है? इडुक्की भी ध्यान रखना है आपको। और एक लास्ट नाम जो आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों, ध्यान रखना कोट्टायम। कौन सा है?
कोट्टायम, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 जिले मैंने लिखे हैं, इन्हें नोट कर लेना। कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की और कासरगोड। ये कहां स्थित है? ये केरल के अंदर स्थित है। आइए चलते हैं दोस्तों केरल घूमने। लीजिए स्टार्ट करता हूं आपके सामने दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? पेरियार नेशनल पार्क। और यहां क्या मिलता है? यहां मिलते हैं दोस्तों हाथी मेरे साथी। मैंने कहा था ना आपसे, जब केरल घूमने जाओ और तुम्हें हाथी हाथी दिख जाए, समझ जाना कौन सा नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा है? पेरियार एलिफेंट रिजर्व। लिखिएगा दोस्तों, पेरियार नेशनल पार्क क्या है? एलिफेंट रिजर्व है पेरियार नेशनल पार्क। किसके लिए? एलिफेंट के लिए दोस्तों ये रिजर्व है, केरल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और नोट करना दोस्तों, इसमें तुम्हें एक चीज दिख रही होगी और वो क्या है? वो है माय डियर रसगुल्ला, ये क्या है? ये देखिए तुम्हारे सामने है और इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग टेल मस्कोट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टेल मस्कोट। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर तुमसे पूछ ले कहां मिलेगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में मिलेगा। ये कहां स्थित है? केरल के अंदर है। और सिलिकॉन वैली कहां पर है? फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में, सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? तो पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला देखिए दोस्तों एराविकुलम। अब तुम समझना इस क्वेश्चन को, एराविकुलम नेशनल पार्क कहां स्थित है? ये दोस्तों केरल के अंदर स्थित है। कहां है? केरल के अंदर। लेकिन मेरी जान तुम्हें एक चीज दिख रही होगी यहां पे, और वो क्या है? अरे वो लंगूर ही था। हाँ यार, वो क्या था? वो दोस्तों लंगूर है। क्या है? लंगूर ही है। लंबी पूंछ वाला बंदर नहीं होता क्या, जिसे लंगूर कहते हैं आप, वही है दोस्तों, है ना? वही वाला है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें दोस्तों एक जानवर दिखा। तुमने पूछा सर ये क्या है? तो मैंने कहा यह है नीलगिरी ताहर। क्या है दोस्तों? इसे कहते हैं नीलगिरी ताहर। तो नोट कीजिएगा नीलगिरी ताहर दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा नीलगिरी ताहर TAHR। ये है मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने जो केरल के अंदर बड़ी मात्रा में मिलता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, मैं नोट कर रहा हूं दोस्तों, तुम भी छापिएगा। अगर तुमसे पूछ ले नीलगिरी ताहर, क्या दोस्तों? नीलगिरी जो ताहर है, नीलगिरी जो ताहर है दोस्तों, ये किस राज्य का राज्य पशु है? किस राज्य का राज्य पशु है? अब देखिए मैंने तुम्हें कहां दिखाया है? मैंने तुम्हें दिखाया केरल के अंदर। लेकिन तुम मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, नीलगिरी ताहर किस राज्य का राज्य पशु है? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जैसे दोस्तों वो था ना आपके ग्रेट हॉर्नबिल वाला क्वेश्चन था कि केरल का तो राज्य पक्षी था, लेकिन होता कहां है रसगुल्लो? वो होता है, ध्यान रखना आप सभी को, मैंने आपको बता दिया ना। अब बताओ तुम, नीलगिरी जो ताहर है ये किस राज्य का दोस्तों राज्य पशु है? दिखाऊं तुम्हें दोबारा देख लो रसगुल्लो। ये देखो नीलगिरी ताहर तुम्हारे सामने है दोस्तों, ये वाली फोटो आपके सामने है। किस राज्य? तमिलनाडु। किसका आंसर? रूबी कुमार, मनीष, संगीता, मोहन। बिल्कुल गजब यार, है ना यार? तुम तो कसम से गजब के होशियार हो। ध्यान रखना तमिलनाडु किसका है? तमिलनाडु का है। कईयों ने तो गूगल बाबा सर्च कर लिया होगा ना, तो ध्यान रखना तमिलनाडु दोस्तों। नीलगिरी ताहर अधिक मात्रा में कहां मिलता है? केरल में मिलता है। कहां मिलता है? अधिक मात्रा में दोस्तों केरल के अंदर मिलता है। लेकिन फिर भी मेरी जान, कहां का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। बकरी है सर? अरे बकरी नहीं है यार। क्या बकरी नहीं है भाई साहब, नीलगिरी ताहर है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट दोस्तों, ये तुमको एक बांध दिखा। क्या बांध दिखा? और तुम दोस्तों क्या करा? तुम ले गए अपने दोस्त को यहां पे और तुमने कहा कूद जा। क्या कूद जा भाई साहब, डुबकी लगा ले। क्या कर ले? डुबकी लगा ले। तो इस बांध का नाम है इडुक्की बांध। कौन सा बांध दोस्तों? इस बांध का नाम नोट कीजिएगा, इडुक्की बांध। और इडुक्की बांध दोस्तों किस नदी पर है? पेरियार नदी। किस पर है? पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध। कुछ दिनों पहले दोस्तों कहां पर? केरल
केरल में मेरे दोस्तों क्या आई थी कुछ दिनों पहले, केरल के अंदर आपको पता है, केरल के अंदर मेरी जान कुछ दिनों पहले हो गई थी क्या, कुछ दिनों पहले बाढ़ आई थी केरल के अंदर, है ना। और दोस्तों उसके लिए जिम्मेदार कौन था, इडुक्की बांध ही उसके लिए जिम्मेदार था। तो नोट कर लेना, इडुक्की बांध पेरियार नदी के ऊपर है दोस्तों, इडुक्की बांध। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये एक मूवी बनी थी क्या, ये मूवी की फोटो है दोस्तों, डैम 99। बताओ मुझे फटाफट से, ये मूवी किस बांध के ऊपर है, डैम 999 बताओ, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। डैम 999 ये जो दोस्तों मूवी है, ये फिल्म जो है जो तुम्हारे सामने है, ये किस दोस्तों किस के ऊपर बनी गई मूवी है, बताओ। सर मुझे तो बकरी लग रही है, छोड़ना बकरी लग रही है तो कोई बात नहीं, तू बकरी मान ले, ठीक है, बकरी मान ले, है ना। नीलगिरी तार क्या है, बकरी मान, ठीक है। बताओ डैम 999, फटाक से बताओ दोस्तों, ये किस बांध के ऊपर बनी गई मूवी है। एक मूवी बनी थी मेरे दोस्तों, इसको कितने साल हो गए थे, 999 साल हो गए थे, बड़ी जर्जर अवस्था में था ये बांध। अभी नहीं आया आंसर, ना ना ना, हम नहीं मानेंगे ना। इडुक्की बांध किस पर बना है, पेरियार नदी पर बना है ना। बताओ, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, आप तुक्के मारोगे, देखना कुछ तो सर्च करके लाएंगे ना। गूगल बाबा जिंदाबाद। बताओ 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 भाई साहब, एक का भी आंसर नहीं आ रहा। इडुक्की 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 इडुक्की, अरे मुल्ला पेरियार बांध लिख लो, मुल्ला पेरियार बांध। कौन सा बांध है ये दोस्तों बांध है मुल्ला पेरियार बांध, जो केरल के ऊपर है। क्या है, जो केरल के ऊपर है, ये वाला बांध है दोस्तों, मुल्ला पेरियार बांध। कितने साल पूरे हो गए इसको दोस्तों, 999 साल पूरे हो गए। अब आप बताओ, इतना पुराना बांध दोस्तों खराब हालत में होगा नहीं होगा, होगा ना खराब हालत में। जब ये खराब हालत में था तो केरल बोलता है कि भाई माई बाप बंद करो, बाढ़ आएगी कहां पर, केरल में आएगी। लेकिन दोस्तों फिर तमिलनाडु क्या बोलता है, हम क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते। कुल मिलाकर विवाद चलता है इस बांध को लेकर के। और दोस्तों ये कितने वर्ष पूरे हैं, 999 वर्ष इसको पूरे हुए थे, इसीलिए दोस्तों मूवी बनी थी डैम 999। कौन सा बांध है, मुल्ला पेरियार बांध है। आगे बढ़िएगा, अगला ये पहाड़ी है अन्नामलाई। मैंने फिर कहा दोस्तों, क्या मैंने फिर कहा, अन्नामलाई जो पहाड़ी है, कौन सी, अन्नामलाई जो पहाड़ी है दोस्तों, केरल के अंदर घूमने का अपना अलग ही मजा है। क्या ये देखिए, ये दोस्तों झूमता हुआ रोड, क्या ये झूमता हुआ रोड तुम्हारे सामने है, केरल में अन्नामलाई की पहाड़ी। अब देखना तुम्हें मैप में दिखाता हूं दोस्तों, ये तुम मान लो क्या है, ये नीचे साउथ वाला इंडिया है तुम्हारे सामने। यहां पर दोस्तों 3 पहाड़ी स्थित हैं। एक नंबर ये हो गई, दूसरी हो गई दोस्तों ये, और तीसरी हो गई ये वाली। पहले नंबर वाली पहाड़ी का नाम क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी। दूसरी वाली का नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी है, अन्नामलाई पहाड़ी। और तीसरी का नाम है दोस्तों कार्डमम हिल। कौन सी है, कार्डमम हिल है तीसरी। कैसे याद करोगे, बड़ा आसान खेल है दोस्तों। ये देखो नाक की तरह नहीं है क्या, ये तीनों की तीनों दोस्तों किसकी तरह है, ये तीनों की तीनों नाक की तरह है। किसकी तरह है, नाक की तरह है, तीनों की तीनों। कैसे है रसगुल्ला, तीनों की तीनों नाक की तरह है। किसकी तरह है, तीनों की तीनों भाई साहब, NAC नाक की तरह है तीनों की तीनों। तो ध्यान रखना, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल। भारत की दक्षिणतम दोस्तों पहाड़ी कौन सी है, कार्डमम। हिंदी में कहते हैं इलायची की पहाड़ी। किसकी दोस्तों, कार्डमम का मतलब क्या होता है, इलायची होता है। भारत की सबसे दक्षिणतम दोस्तों पहाड़ी कौन सी है, वो पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी। कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ी। नीलगिरी और अन्नामलाई, तुमने गौर नहीं किया मेरी जान, देखो दोबारा गौर करना। मैंने यहां पर दोस्तों दोनों के बीच में कुछ जगह छोड़ी है, गौर कीजिएगा, दोनों की जगह
कुछ जगह है बीच में दोस्तों दर्रा है, क्या आर पार जाने के लिए दर्रा। जैसे दोस्तों सोना बाबू के पास जाते हो तो भाई साहब बीच में एक छोटा सा क्या होता है, तुम्हारा खुद का जुगाड़ होता है ना। ऐसे ही दोस्तों आर पार यहां से जाने के लिए दर्रा है, और इस दर्रे का नाम क्या है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई, इसके बीच में दोस्तों दर्रा है कौन सा, पाल दर्रा। कौन सा है, पाल दर्रा है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। और अन्नामलाई और कार्डमम इसके बीच में है सिनकोट। कौन सा है दोस्तों, सिनकोट दर्रा। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, पाल दर्रा कहां पर है और सिनकोट दर्रा कहां पर है। ठीक है, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। फिर अगला क्वेश्चन क्या बना दोस्तों, पाल घाट और सिनकोट दर्रा। तो पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, और माय डियर रसगुल्ला अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में कौन सा है, सिनकोट दर्रा। अगर तुमसे मैं पूछ लूं इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो लिखिएगा दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है, 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्या, पश्चिमी घाट की, पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है अन्नामलाई की अनाईमुड़ी चोटी। तुम्हें छोड़ के आऊंगा अभी, वहां रुक जाओ ना। लेकिन दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी दोस्तों, दोदा बेटा जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पहाड़ी में ही एक जनजाति रहती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है टोडा जनजाति। कौन सी दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी के अंदर ही एक जनजाति है, इसका नाम है टोडा जनजाति। और मैंने कहा था तुमसे बहुपति विवाह के लिए कौन सी जनजाति फेमस है, टोडा जनजाति। और इसी नीलगिरी पहाड़ी में दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन कौन मिलता है, इसी नीलगिरी पहाड़ी में पश्चिमी घाट और दोस्तों पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। तो लिख लो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनका मिलन स्थल कौन सा है, वो है नीलगिरी की पहाड़ी। अब बताओ कुछ पल्ले पड़ा, कुछ समझ में आया तुम्हें, ई का चक्कर है भाई साहब, फिर समझा दूं, चलो देख लीजिए। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नाक से याद कर लोगे, NAC दोस्तों, तीनों क्रम से ध्यान रखना, पेपर में क्रम से पूछेगा, तुम भी क्रम से ध्यान रखना। सबसे कठिनतम, सबसे दक्षिणतम पूछ ले तुम्हें, तो वो है दोस्तों कार्डमम पहाड़ी, इलायची। किसकी है, इलायची। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी, पश्चिमी दोस्तों घाट की सबसे ऊंची चोटी है। फिर है नीलगिरी, इसकी चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति रहती है यहां पर, इसी नीलगिरी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोस्तों इनका मिलन बिंदु है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में दोस्तों एक दर्रा है जिसका नाम है पाल घाट, और इन दोनों के बीच में दोस्तों वो है सिनकोट दर्रा। ये सारी बातें मैंने बताई आपको। अब देखिएगा, यह है अन्नामलाई पहाड़ी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है दोस्तों अनाईमुड़ी चोटी। कौन सी है, अनाईमुड़ी चोटी, 2695 मीटर दोस्तों ये इसकी ऊंचाई है। क्या है, 2695 मीटर। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला है कार्डमम हिल। मैंने कहा था ना दोस्तों, ये देखिए तुम्हें पीछे दिख रही होगी कौन सी, कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियां। कौन सी हैं, इलायची की पहाड़ियां। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, वो है दोस्तों कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मसाले। तुम अगर केरल गए दोस्तों और मसाले नहीं देखे तुमने, तो फिर क्या खाक देखा तुमने। मसाले देखने के लिए तो मेरे दोस्तों, मसाले देखने के लिए तो कौन आए थे, मसाले देखने के लिए तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया। कहां से, पुर्तगाल से। क्या क्या बोल कर आया था कि मसाले देखने जा रहा हूं क्या, अरे रसगुल्ला, पुर्तगाल से कौन आया था, पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा दोस्तों पुर्तगाल से मसाले देखने 1492 के अंदर
पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डिगामा आया था केवल और मसाले देखने के लिए। आगे बढ़िएगा दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी, इसे देखो तुम, क्या गजब की ट्रॉफी है दोस्तों। केरल के अंदर होती है नेहरू ट्रॉफी, स्नेक बोट रेस। पहली बात तो समझ लो, स्नेक बोट रेस है, मतलब दोस्तों 1498, 1498 सॉरी है ना, हाँ 1498 लिखना इसको मेरी जान, 1498 है ना, 1498 में आया था कौन? पुर्तगाल से वास्को डिगामा, ठीक है, 1498 कर दिया। आगे देखिए, नेहरू ट्रॉफी दोस्तों स्नेक बोट। अगर मैं आपसे पूछूं ये स्नेक बोट क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई साहब, स्नेक बोट का, इसकी आकृति देखो तुम कैसी है दोस्तों, स्नेक के समान है। कैसे है? इसकी आकृति है स्नेक के समान, सांप के समान इसकी आकृति है। और भाई साहब ट्रॉफी का नाम क्या है? ट्रॉफी का नाम है नेहरू ट्रॉफी। कौन सी है? नेहरू ट्रॉफी है। तो नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस, ये दोस्तों तुम्हारे सामने है। और रेस देखिए, रेस आपके सामने ये देखिए हो रही है दोस्तों, क्या? स्नेक बोट रेस हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें जो जीतेगा, कौन जीतेगा? एक ही दोस्तों बोट पे हजारों लोग छड़े हुए हैं। इतनी तो केरल की जनसंख्या होगी जितनी भाई साहब इस नाव के ऊपर है। इस नाव की भी हिम्मत है भाई साहब, इतने लोगों को एक साथ झेल रही है। तो ये है दोस्तों स्नेक बोट रेस। कौन सी है? स्नेक बोट रेस। नेहरू ट्रॉफी इसी से संबंधित है। आगे बढ़िएगा, ये दोस्तों आपका केरल था। केरल में मैंने आपको कुछ चीजें बता दी है केरल के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों केरल का जो इतिहास है, जो मैसूर वैसूर है ना, आपके टीपू सुल्तान है, मैसूर है, वो सब की सब दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसके अंदर? कल वाली क्लास के अंदर। कल केरल समाप्त कर दूंगा और केरल का जो करंट अफेयर्स है वो तुम्हारे सामने आएगा। केरल की साक्षरता, केरल की जनगणना, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सबसे अधिक साक्षरता कहां पर है? केरल के अंदर। सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है? केरल के अंदर। तो कल दोस्तों केरल जो है वो मेरी तरफ से समाप्त हो जाएगा। तुम कमेंट बॉक्स में बताना, जो ये मैंने दोस्तों ये वाला मैप बनाया था, क्या तुम्हारे कोई काम का है, नहीं है? कल कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में बताना। और राज्य दर्शन पसंद आया हो दोस्तों तो एक बार फटाक से कमेंट बॉक्स में छाप देना। अगला कौन सा पढ़ाओगे? चिंता मत कीजिए, अगला यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, इनमें से